जय माता दी। आदेश। आशा करता हूँ सब मजे में होंगे। चलो एक छोटी सी यात्रा करते आए आत्मज्ञान की, कोशिश करते हैं समझने की। आज विषय शिव शक्ति के ऊपर है। कभी वक्त मिला तो एक विषय पे चर्चा करेंगे। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादागर मोहाय महामाया प्रयच्छति। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत गहन बात है। वक्त मिला तो बट आज शिव और शक्ति का संबंध केवल देव देवी का नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के मूल सत्य का प्रतीक है। शिव शुद्ध चेतना है, वह मौन है, स्थिर है, असीम है। शक्ति उस चेतना की सक्रिय ऊर्जा है जो सृष्टि को गति देती है, आकार देती है और परिवर्तन का कारण बनती है। शिव बिना शक्ति के सब समान माने गए हैं और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन ऊर्जा समझा गया है। इसी कारण कहा गया है कि शिव और शक्ति अलग नहीं, एक ही तत्व का दो रूप है। शिव को पुरुष तत्व कहा गया है, जो साक्षी भाव में स्थित रहते हैं। वह न सृजन करते हैं, न संहार की इच्छा रखते हैं, केवल सब कुछ होते हुए अपनी नजरों से देखते हैं। वही शक्ति स्त्री तत्व है, जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। शक्ति ही ब्रह्मा से सृष्टि का सर्जन कराती है, विष्णु से पालन कराती है और रुद्र से संहार कराती है। दूसरे शब्द में जो मूलतः देवी भागवत का अर्ध श्लोक है, उसी को यहाँ समझो तो सर्वम खलविदम मेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। बस यही क्रिया कराती है वह शक्ति। पूरे ब्रह्मांड में उसके अलावा और कोई नहीं है। वही माया है, वही माँ है, वही परम्बा है, वही जगदम्बा है। इसलिए शक्ति ही ब्रह्मा से सृष्टि सृष्टि का सर्जन कराती है, विष्णु से पालन कराती है, रुद्र से संहार कराती है। अर्धनारीश्वर का स्वरूप शिव शक्ति की अद्भुत एकता का सबसे गहरा प्रतीक है। इस रूप में आधा शरीर शिव का और आधा शक्ति का होता है, जो यह दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री, स्थिरता और गति, ज्ञान और क्रिया सब एक ही सत्य के अभिन्न अंग है। यह रूप यह भी दिखाता है कि संतुलन के बिना सृष्टि संभव नहीं। तंत्र शास्त्र में शक्ति को कुंडलिनी के रूप में माना गया है, जो मानव शरीर में मूलाधार से सुप्त अवस्था में रहती है। जब साधना द्वारा यह शक्ति जागृत होकर सहस्त्रा तक पहुंचती है, तब वह शिव से मिलन करती है। मूलाधार से सहस्रार तक मतलब यह हुआ कि शिव और शक्ति का मिलन। यही मिलन आत्मज्ञान, समाधि और मोक्ष का द्वार खोलता है। इसीलिए कहा गया है कि साधना में शक्ति का जागरण और शिव में लय होना ही अंतिम लक्ष्य है। शिव विनाश के देवता नहीं। समझिएगा, हमें जो सिखाया गया है कि शिव केवल मात्र विनाश के देवता है, नहीं। शिव विनाश के देवता नहीं है, बल्कि परिवर्तन के अधिपति है। और शक्ति केवल मात्र माया नहीं, बल्कि चेतना को व्यक्त करने वाली दिव्य ऊर्जा है, शक्ति है। जब जीवन में स्थिरता आती है तो शिव का तत्व कार्य करता है, और जब परिवर्तन आता है तो शक्ति सक्रिय होती है। ये अपने जीवन में जो साधक है वह अनुभव करे कि जब जब जीवन के अंदर स्थिरता आने लगे ना, तो समझ लीजिएगा कि शिव तत्व की जागृति हुई है। और जब जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन होने लगे, तो समझिएगा कि माँ जगदम्बा के रूप में शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हुई है। हर श्वास में शक्ति है और हर शांति में शिव है।
अगर ये हमारे जीवन में समझ में आ जाए ना कि जो मैं श्वास लेता हूं ना, वही शक्ति है, वही माया है, महामाया है, वही जगदम्बा है, वही पराम्बा है, और हर शांति में शिव है। जीवन जब शांति पाने लगे, आत्मा जब शांत होने लगे, उत्पात से शांत होने लगे, तब समझिएगा कि शिव की प्राप्ति हो चुकी है। शिव और शक्ति का रहस्य यह सिखाता है कि संसार में जो भी द्वैत दिखाता है ना, द्वैत दिखाई देता है ना, वह वास्तव में एक ही सत्य का विस्तार है। जब साधक इस सत्य को अनुभव कर लेता है, तब बाहर शिव की खोज समाप्त हो जाती है और भीतर शक्ति जागृत होकर स्वयं शिव का साक्षात्कार करा देती है। जब साधक लगातार अपना प्रयत्न, अपनी साधना को निरंतर रखता है ना, तब सच्चा और सही मार्ग और सत्य का अनुभव होने लगता है। जब वह अनुभव होने लगे ना, तब कुंडलिनी जब जागृत होने लगे, ऊर्ध्व गति करने लगे और शिव से जब मिलन करने लगे, मिलन हो जाए, तो बाह्य रूप में, मूर्ति में, लिंग में, मंदिर में शिव की खोज खत्म हो जाती है। जब शिव की खोज खत्म हो जाती है ना, तब भीतर शक्ति जागृत होकर स्वयं शिव से भेंट करा देती है, साक्षात्कार करा देती है। यही जीवन का सत्य है, यही साधना का सत्य है, यही प्राणायाम का सत्य है, यही ध्यान का सत्य है। बस इन दो शब्दों को, शिव और शक्ति को लक्ष्य में रख के नित्य अपने कार्य में जुटिए, लग जाइए, लगे रहिए। कुछ एहसास हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो उसको छोड़िए। मुझे दर्शन नहीं हो रहा है, मुझे ये एहसास नहीं हो रहा है, मुझे ऊर्जा नहीं दिख रही है, मैं आंख बंद करता हूँ, करती हूँ तो मुझे मेरी भवों के बीच के अंदर कोई कलर नहीं दिख रहा है। छोड़िए इन सबको, बस लगे रहिए। लक्ष्य वही रखिए कि शिव और शक्ति, मतलब कुंडलिनी और ब्रह्मरंध्र में स्थितवतः शिव एक हो जाए, तो हमारी साधना अपने आप सिद्ध हो जाएगी, हमारा प्राणायाम अपने आप सिद्ध हो जाएगा, हमारा आसन अपने आप सिद्ध हो जाएगा, हमारा ध्यान अपने आप सिद्ध हो जाएगा। बाद में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप लगता रहेगा। आदेश आदेश। जय माता दी, सबका कल्याण हो।